Hello friends, this is Ankita Mishra and I welcome you on this YouTube channel of Exam Shala. NPI has launched an artificial intelligence based chatbot called PAI. तो सबसे पहले NPCI के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे सारी डिटेल इस चैटबॉट के बारे में। फ्रेंड्स, डे बाय डे जो कैशलेस पेमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वॉलेट्स, UPI ऐप, IMPS विच वी आर यूजिंग फॉर आर ट्रांजेक्शन्स। एंड अगर मैं बात करूँ इंडिया में जो करेंसी को रेगुलेट करता है वो हम सबको पता है, वो RBI करता है। तो RBI और IBA मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव था ये NPCI बनाना। और अगर मैं बात करूँ ये कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन की, तो इसकी पूरी देख रेख मतलब कंट्रोल जो करता है वो कौन है, वो ये NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसी NPCI ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है और लॉन्च किया है PAI विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। अगर मैं ये वर्ड चैटबॉट की बात करूं तो अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ये बनेगा चैट प्लस रोबोट। तो ये चैटबॉट के बारे में हम सारी जानकारी डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि NPCI क्या है। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो NPCI है, ये जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक बार फिर बता रही हूँ कि ये कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो पूरा देख रेख होता है, उसे कैसे संभालना है, अगर कुछ इशू आता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे देना है, जितने लोगों का पैसा इन वॉलेट्स में रहता है उसको पूरा रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम जो आता है वो अंडर NPCI आता है। अब अगर हम और डिटेल में देखें तो ये जो NPCI ने इस बार जो ये इंट्रोड्यूस किया है अपना PAI चैटबॉट, ये क्यों किया है? देखिए, जो अभी हमने देखे कि ये सारे ऐप्स होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने रखा है, भीम हो गया, नैश हो गया, रूपे हो गया, फिर AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। तो ये सारे जो ये ऐप्स होते हैं, इनके लिए जो अवेयरनेस पैदा करना है, अवेयरनेस फैलाने के लिए NPCI ने किसे इंट्रोड्यूस किया है? PAI को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसे क्या कर रहा है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो ऐप्स हैं इनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, इस PAI चैटबॉट को। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के कंटेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये चैटबॉट है क्या, उसके बाद डिटेल में देखेंगे इस चैटबॉट PAI के बारे में, फिर हम देखेंगे कि इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया है और बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर लास्ट में अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ AI और चैटबॉट की बात करूं, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, चैटबॉट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को मिला देते हैं, तो जो ह्यूमन यूज़र्स के द्वारा लिखी हुई और कही हुई बात होती है ना, तो वो इसको समझ सकता है। कौन? ये जो चैटबॉट है, ये एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जो ह्यूमन यूज़र्स की कही हुई और लिखी हुई बातों को ना सिर्फ समझ सकता है, बट उसका रिप्लाई भी दे सकता है, उनसे कॉन्वर्जेशन कर सकता है, बात कर सकता है। तो देखेंगे कि ये कैसे बात करता है, क्या है। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये एक टेक्निक है जो कंप्यूटर्स को कैपेबल बनाती है टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें जैसे इट यूजेस वेरियस लॉजिक, इट यूजेस वेरियस इफ एंड देन रूल्स, मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है, इसमें डीप लर्निंग होता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है कि ये जो भी एक तरीके की मशीन या टेक्निक है कंप्यूटर के अंदर, जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के रिस्पॉन्ड करता है। और अब देखते हैं कि ये चैटबॉक्स कैसे काम करता है। ये जो चैटबॉट है, ये एक लाइव रोबोट है जो ह्यूमन से लाइव कॉन्वर्जेशन कर सकता है। लाइव कॉन्वर्जेशन मतलब ये कोई इंसान नहीं है जो खड़े होकर आपसे बात करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंसान से बात कर सकते हैं, मतलब
जो भी कस्टमर या जो भी ह्यूमन अपनी क्वेरी इनके सामने लिख के या बोल के दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, ये प्रोग्राम में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये उसको अच्छे से समझते हैं, उनको स्मार्टली एनालाइज करते हैं और फिर उनका एक कंक्लूजन निकाल के इनके पास जो स्क्रिप्टेड डेटाबेस होता है उसके साथ कनेक्ट करके उसकी हेल्प से आपको आपके पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। शायद आपको ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है, राइट? ये तो सबको पता है, गूगल असिस्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, हम गूगल असिस्टेंट खोलते हैं और उसके बोल के या लिखते हैं, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, जितनी चीज़ें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होती है, वो उसी चीज़ को समझ के लॉजिकली एनालाइज करके फिर आपके पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देता है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये चैटबॉट भी काम करते हैं कि ये पूछे हुए बातों का, क्वेरी का क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके एज पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल ये होता है कि वो क्लोजेस्ट आंसर आपको दें। ठीक है, ये 24/7 वर्क करेगा। ये जो हमारा पाई अभी इंट्रोड्यूस किया गया है 24/7, दैट मीन्स राउंड द क्लॉक, और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है जो भी NPCI के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, बीम ऐप हो गया आपका, IMPS हो गया, आपके UPI ऐप्स हो गए जिसमें वो फिर आपके वॉलेट्स हो गए, तो इन सब के बारे में वो क्या करता है, उनकी वेबसाइट पे जाके एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। अभी क्वेरी 2 लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश में, और आप जो बात है उसको बोल के मतलब वॉइस टोन में भी फीड कर सकते हैं और आप लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी हिंदी इंग्लिश ही भाषा में है, रीजनल लैंग्वेज में आने का प्लान है कि कुछ टाइम बाद जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी आ सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वेरीफाइड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देता है ये ग्लोबल रुपे कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके लिए भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनके लिए भी यूज़फुल है। और जो ये अगर मैं बोलूँ कि डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है एक बेंगलुरु बेस्ड आपका स्टार्टअप है जिसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके साथ मिलके इसे डेवलप किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए और PAI के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हमारे रीजंस एंड बेनिफिट्स पर, जिसके बिना कोई भी टॉपिक अधूरा है। तो देख लेते हैं इसके रीजंस एंड बेनिफिट्स को। जो अंकुश सब्बरवाल जी हैं, ये फाउंडर और CEO हैं, ये जो कोरोवर कंपनी है उसके। ये इनका कहना है कि ये जो चैटबॉट PAI है ये हेल्प करेगा कस्टमर्स को एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जानने के लिए ऑन देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ये बिजनेस में कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा, क्योंकि ये एक मशीन की तरह काम करे, एक प्रोग्राम की तरह काम करे। तो राउंड द क्लॉक जो भी क्वेरीज आएंगी वो उसको एनालाइज करके एक करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर दे पाएगा। इट विल ऑल्सो प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो, मतलब मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल वर्ल्ड को समझेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे और अपने ट्रांजेक्शन्स को डिजिटली कर पाएंगे। तो आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन के आंसर पे। हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आशा स्कीम। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, and it work under Ministry of Health and Family Welfare. It is a non for profit organization जो रहता है, ये वैसा काम करता है। तो ये हो गया आपके लास्ट टाइम का आंसर। अब पढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का आपका क्वेश्चन है, ATM इज रेगुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूट। और एज यूजुअल हमेशा की तरह ही हम देखेंगे इसका आंसर हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आप फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ामशाला इंडिया को, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।